वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो जिस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट में ओवरऑल नरेशन को देखा कि नरेशन चेंज करने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, तो आज से हम एक एक पोर्शन के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे नरेशन को हम आराम से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट नरेशन बोला गया उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। सबसे पहला भाग जिसे रिपोर्टेड वर्ब बोला जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब, जिसमें सेड टू मेनली किसने किससे कहा यह पार्ट रहेगा, किसने बोला यह पार्ट रहेगा, जिसे हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। और उसके बाद एक कॉमा का यूज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा जो बोला गया, जो भी सब्जेक्ट ने बोला, वह सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में रहेगा, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। और यह फुल स्टॉप में हो सकता है, मीन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर हो सकता है, या यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है, मीन्स किसी भी तरीके का सेंटेंस सब्जेक्ट के द्वारा बोला जा सकता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट नरेशन। मीन्स इसी डायरेक्ट नरेशन को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद चेंज कैसे होगा यह देखेंगे। सब्जेक्ट सेड टू ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब का पार्ट है सब्जेक्ट सेड टू ऑब्जेक्ट। सेड टू के जगह दूसरा वर्ड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सेड टू होगा। सब्जेक्ट सेड टू ऑब्जेक्ट, जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सेड टू मी, आई सेड टू माई फादर, माई मदर सेड टू मी। तो यहां पर किसने किससे कहा यह पोर्शन होता है, जिसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और उसके बाद कॉमा का यूज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास में जो भी सब्जेक्ट के द्वारा बोला गया, जैसे फुल स्टॉप में बोला गया आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, मैं अभी बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, यह फुल स्टॉप के सेंटेंस में बोला गया। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। तो किसी तरीके का भी सेंटेंस हो सकता है। और जब हम इसे चेंज करने जाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, एक एग्जांपल फाइनलाइज करते हैं। मदन सेड टू सोहन, मदन सेड टू सोहन, मदन ने सोहन से कहा, क्या कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, मैं अभी बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। अब हमें चेंज क्या करना है, सबसे पहले क्या चेंज करना है यह देखना है। क्या क्या करना है तो हमने पहले ही बात कर लिया, सेड टू को चेंज करना है, कॉमा को चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ब को चेंज करना है, पर्सन्स को चेंज करना है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड्स को चेंज करेंगे, जिसे हम चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। लेकिन सबसे पहला हमें स्टार्टिंग कहां से करना है, सेड टू, सेड टू रिपोर्टेड वर्ब का सेड टू चेंज करना है। कैसे चेंज करना है तो ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसके सेंस के हिसाब से, मीन्स आपको सेड टू को कैसे चेंज करना है, इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस याद नहीं करना, आपको बस यह देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या बोला गया, सब्जेक्ट ने क्या बोला, उसी के हिसाब से आपको सेड टू को चेंज करना है। जैसे यहां पर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप से ही बात करते, जब फुल स्टॉप सेंटेंस में हो, मीन्स असर्टिव सेंटेंस हो। जैसे ऊपर में ही एग्जांपल दिया गया है, आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर कमिंग, यू डिड दिस, जो भी है फुल स्टॉप में अगर सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे। सेड टू विल बी कन्वर्टेड इनटू टोल्ड, सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदलेंगे। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि टोल्ड का यूज तभी करेंगे जब उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हो, जैसे माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी, माई फादर टोल्ड मी। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो वहां पर टोल्ड का यूज गलत हो जाएगा, ही टोल्ड गलत है, तब क्या करना होगा, ही सेड, तब आपको टोल्ड का यूज नहीं करना होगा। या खुद सेड टू को भी इस कंडीशन में रहने दे सकते हैं, मदन सेड टू सोहन, इनडायरेक्ट में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या मदन टोल्ड सोहन, दोनों सही, क्योंकि सोहन ऑब्जेक्ट है तो यहां सेड टू को हम लोग
टोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस हो प्लीज गिव मी अ चांस, प्लीज गिव मी अ चांस, तो हमें पता है प्लीज गिव मी अ चांस मीन्स रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो आप सेड टू को रिक्वेस्ट वाले वर्ड में मीन्स रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सेंटेंस हो स्टैंड अप मीन्स ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सेड टू को आप कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर्ड में। अगर सेंटेंस में यू शुड रीड अटेंटिवली, आपको मन लगाकर पढ़ना चाहिए मीन्स सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, तो सजेस्टेड कर सकते हैं, एडवाइज्ड कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में डोंट शाउट लाउडली, ये ऑर्डर भी है तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, या मना किया जा रहा है, डोंट शाउट लाउडली मीन्स आपको मना किया जा रहा है, मना करने के लिए अच्छा वर्ड है फोरबिड, फोरबिड, फोरबिडन, तो यहां पर आप सेकेंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं मदन फोरबिड सोहन, मदन फोरबिड सोहन, FORBADE फोरबिड, ये सेकेंड फॉर्म है। आपको वर्ड स्टॉक करना है, जितना अच्छा आपका वर्ड स्टॉक होगा आप सेड टू को उतने ही अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं केवल यहाँ कुछ सैंपल्स दे रहा हूं, आपको सैंपल्स को समझना है, और जब आप यूज करने जाएंगे तो आपको बिंदास होकर के यूज करना है। जितना अच्छा वर्ड स्टॉक आपका होगा इन फ्यूचर सेड टू को आप उतने ही अच्छे तरीके से चेंज कर पाएंगे। फोरबिड, फोरबिड, फोरबिडन, तो यहां पर फोरबिड का यूज किया गया, मदन ने सोहन को मना किया। अगर क्वेश्चन हो रिपोर्टेड स्पीच में तो क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन हो रिपोर्टेड स्पीच में जैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो निश्चित रूप से बात है कि भाई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए हम आस्क्ड का यूज कर सकते हैं या एनक्वायर्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं। मदन आस्क्ड सोहन, या हम बोल सकते हैं मदन एनक्वायर्ड ऑफ सोहन। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चेंज कर सकते हैं। आई विल किल यू मीन्स वार्निंग दिया जा रहा है, मीन्स वार्न, मदन वार्न सोहन, वार्न किया जा रहा है, या थ्रीटेन का वर्ड आपको मालूम है तो थ्रीटेन का यूज कर सकते हैं यहां पर धमकी देना। मे आई बी द रिचेस्ट मैन, काश मैं सबसे अमीर आदमी बन जाता। आप विश कर रहे हैं तो अगर आप विश कर रहे हैं तो विश का वर्ड यहां यूज करना विश्ड। गुड मॉर्निंग, अगर गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है तो आप विश्ड भी कर सकते हैं, या एक अच्छा वर्ड है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते जब बोला जाए तो आप ग्रीटेड वर्ड यूज कर सकते हैं। मदन ग्रीटेड सोहन, ग्रीटेड का अच्छा वर्ड है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के लिए, तो ग्रीट का यूज कर सकते हैं या विश का यूज कर सकते हैं। द कॉलेज विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, कल कॉलेज बंद रहेगा मींस इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है तो इन्फॉर्म्ड का यूज कर सकते हैं इन्फॉर्म्ड। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो वहां हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले एक्सक्लेम्ड विद मींस अचानक कोई चीज हुआ और आपने चिल्ला दिया। एक्सक्लेम्ड विद क्या सेंस है? जो सेंस होगा उसके हिसाब से एक्सक्लेम्ड विद के बाद, विद जो है वो प्रेपोजिशन है और उसके बाद नाउन फॉर्म का, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन फॉर्म का यूज करना पड़ता है, तो विद के बाद कौन सा वर्ड यूज करेंगे डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस क्या है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हुर्रे वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच खुशी की बात है तो आप हैप्पीनेस लिख सकते हैं। आप प्लेजर का वर्ड अगर मालूम है तो एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर लिख सकते हैं। अगर आपको ग्ली का वर्ड मालूम है, बहुत ज्यादा खुशी होना, मन रोम रोम में खुशी होना जिसे बोलते हैं, तो ग्ली का वर्ड यूज कर सकते हैं हैप्पीनेस की जगह पर। रैप्चर का यूज आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा खुशी होना तो हैप्पीनेस के जगह पर आप रैप्चर का यूज कर सकते हैं। मींस जो भी वर्ड आपके दिमाग में है कि भाई यह वर्ड अच्छा रहेगा यहां यूज करना, तो आपको यूज करना है, आपको रूल्स रेगुलेशंस में नहीं जाना। नेक्स्ट सेंटेंस, ओह गॉड शी हैज लॉस्ट द गेम मींस उदासी है भाई, तो क्या कर सकते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सॉरो की जगह पर आप दे सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, सैडनेस से, उदासी से वह चिल्लाया, उदासी से वह चिल्लाई। या आप कर सकते हैं रिग्रेट, पश्चाताप, अगर आप कोई भी मैच हार गए, कोई काम गलत हो गया तो पश्चाताप होता है, अगर पश्चाताप हो रहा है तो आप रिग्रेट का वर्ड यूज कर सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, यह खुशी की भी बात है, हैप्पीनेस भी यूज कर सकते हैं। या कभी कभी हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं तो वहां पर सरप्राइज या वंडर का यूज कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ओह द बॉल हिट मी, आपको बॉल से लगी मींस दर्द होगा, पेन होगा, तो एक्सक्लेम्ड विद पेन कर सकते हैं। या व्हाट अ गोस्टली प्लेस, व्हाट अ गोस्टली प्लेस मींस आपको डर लग रहा है, कैसा भयानक जगह है, भूताहा जगह जिसे बोलते हैं, आपको डर लग रहा है, आप डर से चिल्लाए, व्हाट अ गोस्टली प्लेस।
तो आप डर से अगर चिल्लाएं एक्सक्लेम्ड विद फियर कर सकते हैं। तो निश्चिंत होकर के आप इसे यूज करें, रूल्स रेगुलेशंस में नहीं जाएं, बस वर्ड स्टॉक करें और जो भी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस हो उसके हिसाब से जो भी से टू का बेटर रिप्लेसमेंट होता है यह सब वर्ड या इसके अलावा और कोई भी वर्ड अगर आपको लगता है कि यह बेटर रिप्लेसमेंट है तो आप उसको रिप्लेस कीजिए, बिंदास होकर के यूज कीजिए, जिससे आपका लैंग्वेज के ऊपर मैक्सिमम कमांड हो पाएगा। क्योंकि आप हर वक्त रूल्स रेगुलेशंस में फंसे रहेंगे कि क्या हमने याद किया था, वह याद करना छोड़ दीजिए। आपके दिमाग में जो भी अच्छा वर्ड है वर्ड स्टॉक कीजिए, बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और जो भी अच्छा से अच्छा वर्ड आता है आपके दिमाग में उसको आप सेट टू के जगह पर यूज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।